गीतों भरी कहानी। आज के इस कार्यक्रम में हम विविध भारती के संग्रहालय से आपके लिए खोज कर लाए हैं एक भावपूर्ण गीतों भरी कहानी। तो जरा बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज और सुनिए ये यादगार गीतों भरी कहानी। यादगार लेखक हैं सलाम मछली शहरी, सूत्रधार अंजार अहमद और निर्देशक सत्येंद्र शरत। रेडियो पर गाना खत्म ही हुआ था कि नजमा के शौहर कमरे के अंदर दाखिल हुए। शाम की चाय पीते हुए उन दोनों के बीच ये बातचीत हुई। शौहर ने तलखी से पूछा, नजमा, बताया तुम्हारी दीवानी अम्मी ने जायदाद की बाबत कुछ? परेशानी के साथ नजमा बोली, कोशिश तो बहुत कर रही हूं कि अम्मी जान की याददाश्त ताज़ा हो जाए, मगर मुश्किल तो यह है कि इन दिनों उन्हें कुछ याद ही नहीं आता। हमेशा खोई खोई सी रहती हैं, कदर दीवानी सी। तभी जिनका जिक्र हो रहा था, यानी बड़ी माँ कुछ तलाश करती हुई कमरे में दाखिल होती हैं। नजमा और उसका शौहर दोनों इस तरह चौंक पड़ते हैं जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। कुछ संभल कर नजमा ने पूछा, क्या बात है अम्मी, आप इस कमरे में कुछ तलाश कर रही हैं क्या? बड़ी माँ कुछ सोचते सी बोली, नहीं, मुझे किस चीज की जरूरत है जो तलाश करूंगी। सोचा अब अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए, सो चली आई। नजमा ने अपने शौहर की तरफ देखा और शौहर ने नजमा की तरफ। बड़ी माँ ने इन दोनों को हैरत में देखकर जैसे अपने आप से ही कहना शुरू किया, शायद मुझसे ही भूल हो गई। ये मेरा कमरा तो मालूम नहीं होता,
शायद मैं गलती से तुम्हारे कमरे में चली आई हूं। हाँ हाँ, ये तो तुम्हारा ही कमरा है। भला मैं इतनी तवील जिंदगी गुजारने के बाद भी अपना कमरा नहीं पहचान सकूंगी? न वो आराइश, न वो पर्दे, न वो मुनक्कश मुसहरी और न वो रेशमी बिस्तर। यहाँ तो मेरी जिंदगी, मेरी दुलाई भी नहीं है। कुछ उकताकर शौहर ने नजमा से आहिस्ता से कहा, तुम इन्हें किसी तरह खामोश कर दो। अब इन्हें दुलाई की याद आ गई है तो समझ लो इनका ये बड़बड़ाना रात भर चलेगा। बड़ी माँ अपनी रौ में बोली चली जा रही थी, वैसी दुलाई कहीं नहीं मिल सकती, वैसी संदल की कुर्सी भी कहीं नहीं मिल सकती, और नरगिस जैसी बेटी भी कहीं नहीं मिल सकती। नजमा ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, अम्मी जान, क्या आपको ये भी याद नहीं कि नरगिस आपा को इस दुनिया से गए एक लंबा अरसा हो चुका है? हैरत से बड़ी माँ ने कहा, तुम क्या कह रही हो नजमा? मेरी नरगिस जिंदा है, वही तो मेरी बावफा बेटी है। वो कहीं घूमने चली गई है, मगर वो लौटेगी जरूर। तब नजमा ने आहिस्तगी के साथ अपने शौहर से कहा, तुम देख रहे हो कितनी काबिले रहम हालत है इनकी, ये अब कुछ न बता सकेंगी, क्यों ना इन्हें तन्हा छोड़ दिया जाए? तलखी से शौहर ने कहा, सब इनका ढोंग है, मेरा यकीन बढ़ता जा रहा है। इन्होंने सुनहरी कोठी की जायदाद की दस्तावेज कहीं छुपा रखी हैं, ये हमें वो जायदाद देना नहीं चाहती, और जब तक वो जायदाद नहीं मिलेगी हम अपनी लाडली नसरीन को बेहतर तालीम के लिए बाहर न भेज सकेंगे। हमें वो जायदाद और उसके कागजात मिलने ही चाहिए। तुमने इनका सामान तो अच्छी तरह देख लिया है ना? अच्छी तरह, नजमा ने कहा। उनके पास है ही कितना सामान, एक नरगिस आपा की वो तस्वीर है और दूसरी वो बोसीदा दुलाई जिसे वो हमेशा अपने से सटाए रखती हैं। शौहर की तलखी कम न हुई, उसी अंदाज में उसने कहा, खैर, इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो दस्तावेज मिलना ही चाहिए। तुम अपनी अम्मी की दीवानगी से मायूस हुए बिना एक बार फिर उन्हें जायदाद के कागजात की याद दिलाने की कोशिश करो। नजमा ने बड़ी माँ के नजदीक जाकर कहना शुरू किया, अम्मी जान, याद है तुम बचपन में मुझे कितना चाहती थी? तुम्हें अपने प्यार की कसम, जायदाद के कागजात के बारे में कुछ याद करने की कोशिश करो। याद करो अम्मी, मेरा मतलब सुनहरी कोठी की जायदाद से है। बड़ी माँ ने दिमाग पर जोर डालते हुए जैसे अपने आप से कहना शुरू किया, सुनहरी कोठी, हाँ हाँ, वो मेरी कोठी है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक जंगली नदी और चंद पहाड़ियों पर से गुजरना होगा। फिर हरे भरे खेत और बाग शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आम के दरख्तों का एक झुंड मिलेगा और नजमा खुश होकर बोली, हाँ हाँ अम्मी, और याद कीजिए, आपका हाफजा तो बहुत अच्छा है। अब जरा सुनहरी कोठी की जायदाद की दस्तावेज के बारे में भी याद कीजिए ना अम्मी। बड़ी माँ फिर परेशान हो गईं और कहने लगी, क्या पूछ रही हो नजमा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अपने शौहर की तरफ देखते हुए नजमा ने कहा, अम्मी, तुमने एक रोज मुझे बताया था कि अब्बा मरहूम ने शादी के दिन तुम्हें एक दस्तावेज दी थी, सुनहरी कोठी की जायदाद की। हम उसी के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने उसे कहीं रख दिया है और अब भूल गई हो। खुदा के लिए उसे याद करने की कोशिश करो अम्मी। दीवानगी के आलम में बड़ी अम्मा ने कहा, नरगिस को आने दो, उसी को मालूम होगा। लेकिन अभी किसी ने कहा था कि नरगिस मर गई है, मगर ये कैसे हो सकता है? मेरी नेक बेटी कैसे मर सकती है? मगर कहीं कुछ उलझन जरूर है। नरगिस पता नहीं कहां चली गई। मेरी वो संदल की कुर्सी भी कहीं नहीं दिखती, और मेरा वो कमरा कहाँ है जिसकी आराइश में नरगिस मेरा हाथ बटाती थी? बहुत ही आजिजी के साथ नजमा ने अपने शौहर से कहा, मेरे ख्याल से अब इन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। इन्हें आराम और सुकून की सख्त जरूरत है।
हम लोग बाहर चलें। अम्मी, आप यहाँ आराम कुर्सी पर बैठें। लीजिए, मैं रेडियो खोल देती हूँ, आप कुछ देर गीत सुने, आपका दिल बहल जाएगा। रेडियो पर गाना खत्म हुआ तो बड़ी अम्मा ने रेडियो बंद कर दिया और जैसे सोच में डूबकर अपने आप से कहने लगी, तो दुनिया का मिलना भी निहायत जरूरी है। हम न मिले तो बर्बादी के अफसानों का वजूद ही न रहे, मगर मेरे पास तो गम और यादगारों के अलावा अब कुछ भी नहीं रहा है। पर मुझे मुतवातिर सोचना बंद कर देना चाहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तभी नन्ही नसरीन किलकती हुई कमरे में दाखिल हुई और बहुत मोहब्बत के साथ बोली, नानी, आप अकेली बैठी अपने आप से बातें करती रहती हैं, जरा बताओ तो मेरे हाथ में क्या है। बड़ी माँ ने नसरीन के हाथ में पकड़ी हुई अपनी दुलाई को पहचान लिया। उनका बुझा चेहरा खुशी से चमक उठा। वो बोली, शाबाश नसरीन, तुम अपनी नानी को बहुत चाहती हो, तुमने मेरी दुलाई ढूंढ निकाली। हाँ नानी, तुम्हें ये दुलाई बहुत पसंद है ना? बहुत मेरी बेटी, ये तो मुझे जान से ज्यादा अजीज है। लाओ, ये मुझे दे दो, कितने दिनों बाद मिली है, खुदा तुम्हें खुश रखे। कहते हुए बड़ी माँ ने उस दुलाई को सीने से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। नसरीन के पूछने पर बड़ी माँ कहने लगी,
ये खुशी के आंसू हैं बेटी। मैं इस वक्त सब कुछ देख रही हूं। मुझे अपनी कहानी याद आ रही है। एक एक चीज मेरी आंखों के सामने घूम रही है। तुम्हें इस दुलाई पर ये जो टाके नजर आते हैं वो तुम्हारी खाला नरगिस के लगाए हुए हैं, और किनारे किनारे जो सुर्ख रंग का बॉर्डर लगा हुआ है ये उस कपड़े से बनाए गए हैं जो खुर्शीद ने तुम्हारी नरगिस खाला को शलवार के लिए तोहफे में दिए थे। नसरीन ने दिलचस्पी के साथ पूछा, ये खुर्शीद साहब कौन थे नानी? बड़ी माँ फिर माजी में डूबती हुई बोली, ये तुम्हारे नाना थे नसरीन। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और खिलौने लेने गए हैं। नरगिस के लिए भी वो इसी तरह तोहफे लाया करते थे। नजमा को ये बात बहुत खलती थी। हालांकि नरगिस अपने हिस्से के तोहफे नजमा को दे दिया करती थी। नरगिस पहली कली थी जो हमारी शाख मोहब्बत में फूटी। उसे सीने पिरोने का बड़ा शौक था। इस दुलाई को हद दर्जा खूबसूरत बनाने में उसने मेरा हाथ बटाया था। ये दुलाई हमारी शादी की चौथी सालगिरह के दिनों बड़े एहतमाम से बनाई गई थी। आज मुझे सब कुछ याद आ रहा है। एक एक चीज मेरे नजरों के सामने फिर रही है। वो देखो, सालगिरह की महफिल सज चुकी है। मेहमान आ गए हैं। सुन रही हो? पसी मंजर में हल्का हल्का सुहाग भरा साज बज रहा है। देख रही हो खुर्शीद मुझे कितने प्यार से अपने अहबाब से मिला रहे हैं। मैं तो शर्म से गड़ी जा रही हूँ। सुनो, दोस्तों के बहुत इसरार पर खुर्शीद मेरी तरफ देखते हुए गीत गा रहे हैं। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी
गीत खत्म हुआ। धीरे धीरे मेहमान रुखसत होने लगे। मेहमानों को अलविदा कहकर खुर्शीद मेरी तरफ आए। उनकी आंखों में मसरत की लहर दौड़ रही थी। वो मुझसे बोले, सालगिरह मुबारक हो सरवरी। तुम्हें भी मुबारक हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आज रात कुदरत की तमाम रुनाइयां हमारे लिए वक्फ हैं। चांद बादलों से आंख मिचौली कर रहा है। बहुत नाज है उसे अपने हुस्न पर, लेकिन इसे क्या मालूम कि इसी वक्त धरती पर भी एक चांद मुस्कुरा रहा है। तुम शायर कब होगा खुर्शीद? जब से एक शेर मुजस्सिम मुझे नसीब हुआ है। खुदा की कसम सरवरी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अपनी शादी की सालगिरह पर तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहता हूँ। मेरे लिए तो तुम्हारी जात ही गैर फानी तोहफा है। सरवरी, मैं आज तुम्हें सुनहरी कोठी और इससे मुतल्लिक तमाम जायदाद देना चाहता हूँ। लो ये दस्तावेज, इसे हिफाजत से रखना। इतनी बड़ी जायदाद, और वो तुम मुझे? ये एक तोहफा है, मोहब्बत भरा तोहफा। मेरे लिए तो तुम्हारा मोहब्बत भरा तोहफा कोई और चीज है। कौन सी चीज? तुम्हारा दिल। मेरी सरवरी, ख्याल और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। दिल का तोहफा तखय्युल की हसीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, मगर जिंदगी जब हकीकत से टकराती है तो वो कुछ और ही चाहती है। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी की तलखियों पर मुस्कुरा सको, और इस मुस्कुराहट के लिए दौलत की भी जरूरत होती है। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि तुम इस जायदाद को कबूल कर लो। तुम कहते हो तो अब मेरी भी एक इल्तिजा कबूल कर लो। इरशाद। सुनो। कलामी हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। कलामी हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलामी हसरत कबूल कर लो। तड़प कर तुम्हारे जलवों को ढूंढती है, जो ख्वाब की तरह खो गए उन हसीन लम्हों को ढूंढती है, हसीन लम्हों को ढूंढती है। अगर ना हो नागवार तुमको तो ये शिकायत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो। तुम ही निगाहों की जुस्तजू हो, तुम ही ख्यालों का मुद्दा हो, तुम ही मेरे वास्ते सनम हो, तुम ही मेरे वास्ते खुदा हो, तुम ही मेरे वास्ते खुदा हो। मेरी परस्तिश की लाज रख लो, मेरी इबादत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो। बड़ी अम्मा माजी से हाल में आती हुई नसरीन से बोली, खुर्शीद को कभी गुमान भी नहीं था कि मेरे पास इस जायदाद से कहीं ज्यादा कीमती चीज मौजूद है जो उन्हीं की बख्शी हुई है, मगर मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे वो दस्तावेज ले ली। नसरीन कहने लगी, मगर नानी अम्मा, इन बातों का इस दुलाई से क्या ताल्लुक? लाओ ये दुलाई मुझे दे दो, मैं इसे ओढ़कर सोया करूंगी। घबराकर बड़ी अम्मा ने कहा, ये तो बड़ी मैली कुचैली और बोसीदा सी दुलाई है नसरीन, मैं तेरे लिए नई बनवा दूंगी।
इसे मुझे वापस कर दे। मगर तब तक नसरीन शरारत से उस दुलाई को छीनकर ये कहती हुई कमरे से बाहर हो गई, मैं इस दुलाई को अपने ही पास रखूंगी। शरीर नसरीन ने यह तक ख्याल न किया कि उठकर उसके पीछे भागने की कोशिश में उसकी बूढ़ी अम्मा नीचे गिर पड़ी हैं और बेहोश हो गई हैं। नसरीन जब दुलाई ओढ़े दूसरे कमरे में पहुंची तो नजमा ने उसे देखकर गुस्से से कहा, मैं पूछती हूं तुमने ये दुलाई क्यों ओढ़ रखी है? तुम जरूरत से ज्यादा शरीर होती जा रही हो, दूर फेंको इस सड़ी हुई दुलाई को। तभी नजमा के शौहर ने धीरे से कहा, ये तो तुम्हारी वालिदा की दुलाई लगती है, जरा इसका जायजा तो लो, मुमकिन है कि इसमें। नजमा ने जबरदस्ती नसरीन से वो दुलाई छीन कर उसे टटोलना शुरू किया और हैरत से बोली, अरे इसमें तो कोई चीज खुरखुरा रही है। खुश होकर नसरीन के अब्बा बोले, खुदा करे इसमें वही दस्तावेज हो जिसकी हमें तलाश है, जल्दी खोलो इसके टांके। लेकिन दुलाई के टांके खुलते ही उसके अंदर से जो चीज निकली उसे देख नजमा, उसका शौहर और उसकी बेटी नसरीन तीनों सकते में आ गए। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद नजमा आहिस्ता से बोली, अरे ये तो अब्बा मरहूम की तस्वीर है, जरा देखो तो सही, कितनी प्यारी है ये तस्वीर। मगर समझ में नहीं आता कि इस तस्वीर को इस कदर छुपा कर रखने की क्या जरूरत थी अम्मी को। कुछ शर्मिंदा से होकर नजमा के शौहर ने आहिस्ता से कहा, यही अगले वक्तों की शानदार तहजीब थी। कुछ सोचते हुए नजमा बोली, मेरे ख्याल में अब्बा मरहूम की तस्वीर फिर इसी दुलाई में छुपा दी जाए और इसके बाद ये दुलाई अम्मी जान को दे दी जाए। शौहर ने कहा, हाँ, हमें उनकी मुकद्दस यादगार की इज्जत करनी चाहिए। और जब वो लोग उस तस्वीर को लेकर बड़ी अम्मा के पास पहुंचे तो बड़ी अम्मा जैसे उनका इंतजार ही कर रही थीं। खुर्शीद साहब की तस्वीर नजमा के हाथ से लेकर बड़ी अम्मा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी पुरानी यादगारों के समुद्र में डूबती चली गई। नजमा, उसके शौहर और नसरीन धीरे धीरे कमरे के बाहर निकल आए। आते हुए उन्होंने रेडियो लगा दिया जिसमें से एक गीत उभर कर पसे मंजर में फैल गया। अभी आप सुन रहे थे सलाम मछली शहरी की लिखी ये गीतों भरी कहानी यादगार। सूत्रधार थे अंजार अहमद, निर्देशक सत्येंद्र शरद थे। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया
अदा छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। खड़ी में संग आंख लड़ी रे, दिल में संग आंख लड़ी, दिल में संग आंख लड़ी।
बी ई लव। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार, प्यार दिलों का करार। बी ओ आर ई बोर। नजर की खेल एक अदा का, खिलाने वाला प्यार झोंका हवा का। दिल मिलाकर दिल से देखो क्या है रंगे बहार, क्या है रंगे बहार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार, प्यार दिलों का करार। बी ओ आर ई बोर। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार, प्यार दिलों का करार। जाना तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाहे खुदा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी ढलती है, मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाहे खुदा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता।
तुम हो जर्रों में, तुम बियाबां में। मैंने तुमको कहाँ कहाँ देखा, छुप के रहते हो तुम रगे जां में। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। तुमको प्यार, ओहो हम जान गए सरकार, तुम लाख करो इनकार। चेहरे से पसीना पोंछिए हो गया है तुमको प्यार, ओहो हम जान गए सरकार। हुस्न की देख के चाल हो जाते हो बेहाल, आंखें भी तुम्हारी लाल, या किसने जादू डाल। हाँ हमसे तो कहो कुछ हाल, हाँ क्यों बिखरे हैं ये बाल। तुम लाख बनो होशियार, करती है नजर इकरार। तुम लाख बनो होशियार, करती है नजर इकरार। चेहरे से पसीना पोंछिए हो गया है तुमको प्यार, ओहो हम जान गए सरकार। है रंग भरी ये शाम, बादल का छलकता जाम, बिजली भी करती सलाम, मौसम देता है प्याम। हाँ इस दिल को यूं ना थाम, हाँ कहीं प्यार न हो बदनाम। इस वक्त हो आंखें चार, चढ़ता है ठंडा बुखार। इस वक्त हो आंखें चार, चढ़ता है ठंडा बुखार। चेहरे से पसीना पोंछिए हो गया है तुमको प्यार, ओहो हम जान गए सरकार। मैं नदिया तुम तूफान, मैं दिल हूँ तुम अरमान, तुम बंसी और मैं तान, दुनिया भी आज जवान। हाँ आँखों का इशारा जान, हाँ मेरे शर्मीले मेहमान। लो आंचल की पतवार, बन जाओ खेवनहार। चेहरे से पसीना पोंछिए हो गया है तुमको प्यार, ओहो हम जान गए सरकार। तेरे कारण
जो छेड़े हैं हवाओं ने, जो छेड़े हैं फसाने हैं, वो प्यार के संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना।
इस गाने के साथ ही आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है।